हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीपीए सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने राज्यपाल के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विधानमंडल के बारे में। जैसे कि हम केंद्र में पढ़ते हैं, जैसे जब हमने संघ पढ़ा था तो हमने पढ़ा था किसके बारे में, संसद के बारे में पढ़ा था। उसमें पढ़ा था हमने उच्च सदन, निम्न सदन, राज्यसभा, लोकसभा, इसके बारे में। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं विधानमंडल, यानी कि विधान, इसका 3 अंग होता है: विधान परिषद, विधानमंडल और राज्यपाल। उधर संघ में क्या क्या होता है, तो उच्च सदन यानी कि राज्यसभा, निम्न सदन यानी लोकसभा, और एक राष्ट्रपति। तो इसी तरह इसमें भी पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं। तो देखिए, जो हमारा विधानमंडल है, इसके बारे में हमारे संविधान में किस आर्टिकल में दिया है, तो विधानमंडल। देखिए, हम शुरू करते हैं विधानमंडल। अब ये जो विधानमंडल होता है, इसका इंग्लिश क्या होता है, तो लेजिस्लेचर। इसका इंग्लिश होता है लेजिस्लेचर। अब ये जो लेजिस्लेचर है यानी विधानमंडल, ये हमारे संविधान के किस आर्टिकल में दिया है, तो ये दिया है आर्टिकल नंबर 168। आर्टिकल 168 में। अगर हम उसमें केंद्र में बात करें तो वो दिया था संसद किसके बारे में, संसद के बारे में, तो आर्टिकल 29 में। लेकिन इसमें किस में दिया है, 168 में। जैसे उसमें संघ के बारे में सभी चीजों का चर्चा था, इसमें राज्य से रिलेटेड सभी चीजों के बारे में चर्चा, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए, ये जो हमारा विधानमंडल है, इसके कितने अंग होते हैं, तो इसके 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं, तो 3 अंग होते हैं। अब कौन कौन से वो 3 अंग होते हैं, इनके बारे में देखते हैं। तो देखिए, एक होता है विधान परिषद। क्या होता है, विधान परिषद। अब ये जो विधान परिषद है, एक हो गया हमारा राज्यपाल, राज्यपाल हो गया, और एक हो गया हमारा विधानसभा, विधानसभा। अब ये जो विधानसभा होता है, इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी कि विधानसभा को क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। ये भी आप याद रखेंगे, इसको कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। और इसको क्या कहते हैं, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल। और इसको कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। इसको हम बाद में पढ़ेंगे। राज्यपाल हम पढ़ चुके हैं। अब हम आज पढ़ने वाले हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद के बारे में। एक चीज और देखिए, ये जो हमारा विधान परिषद है, ये है आर्टिकल नंबर 169 में, और ये जो विधानसभा है, ये है हमारा आर्टिकल नंबर 170 में। ये भी आप याद रखेंगे। अब यहाँ से शुरू करते हैं विधान परिषद के बारे में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, अगर हम विधान परिषद के बारे में पढ़े तो सबसे पहले हमें क्या आता है, इसके संरचना के बारे में पढ़ते हैं कि विधानसभा का संरचना कैसे होता है। कैसे, किसके बारे में, विधानसभा के संरचना के बारे में। अगर हम विधानसभा के संरचना के बारे में देखें तो ये विधानसभा का संरचना किस आर्टिकल में दिया है, तो आर्टिकल 171 में दिया है। आर्टिकल 171 में विधानसभा के संरचना के बारे में दिया है। अब ये देखिए, अब कुछ पॉइंट है जो समझने वाला है। ये जो, जैसे हम संसद में पढ़ रहे थे, राज्यसभा उच्च सदन होता था, लोकसभा निम्न सदन होता है। तो इसी तरह ये विधान परिषद जो है, ये उच्च सदन है। कौन सा सदन है, उच्च सदन है। और ये लोक विधानसभा निम्न सदन है। देखिए, विधानसभा जो है हमारा, ये निम्न सदन है, और ये विधान परिषद जो है, ये हमारा उच्च सदन है। अब देखिए, इसमें जो है विधान परिषद में जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनती है। कैसे चुनती है, अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष सदन भी कहते हैं, अप्रत्यक्ष सदन। अब अप्रत्यक्ष सदन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जनता अप्रत्यक्ष रूप से चुनती है, इसीलिए इसको अप्रत्यक्ष सदन कहते हैं। इसको जो है, इसको अप्रत्यक्ष सदन कहते हैं, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। फिर आता है हमारा अगला पॉइंट, ये कभी भी भंग नहीं हो सकता है। ठीक ना, ये कभी भी भंग नहीं होता है, इसीलिए इसको उच्च सदन कहते हैं। ये भी आप समझ लीजिए, भंग नहीं होता है, भंग नहीं होता है, इसीलिए इसको उच्च सदन कहते हैं। और इसमें अप्रत्यक्ष रूप से जनता चुनती है, इसीलिए इसको अप्रत्यक्ष सदन कहते हैं। देखिए, इसके बाद जो हमारा आता है कि इसको कहने का मतलब है बहुमत दल के नेता। ये तो इसमें अगर हम जाएंगे विधानसभा में, तो इसमें बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, बल्कि इसमें कुछ नहीं किया जाता, इसीलिए इसको द्वितीय सदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वितीय सदन भी कहते हैं।
ये भी आप याद रखेंगे, द्वितीय सदन। तो ये है हमारे विधानमंडल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन होता है। अब देखिए, अगर हम इसके मेंबर के बारे में बात करें, विधान परिषद के मेंबर के बारे में, किसके बारे में, अगर इसके हम मेंबर्स के बारे में बात करें, तो इसके मेंबर्स में अगर हम बात करें तो मिनिमम देखिए, मिनिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं। मिनिमम मेंबर जो है हमारे ये 40 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 40 मिनिमम मेंबर हो सकते हैं। अगर हम बात करें मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं, कितना, ये तो हमारा मिनिमम हो गया कि मिनिमम कितने हो सकते हैं? 40। अगर हम बात करें कि मैक्सिमम कितना मेंबर हो सकता है, कितना, मैक्सिमम कितना मेंबर हमारा हो सकता है, तो देखिए मैक्सिमम हमारा जो हो गया, मैक्सिमम विधानसभा जो है, ये हमारा विधानसभा, इसका विधानसभा का 1/3 जो मेंबर होते हैं, ये हमारे मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं। ये भी आप याद रखेंगे। फिर देखिए, अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो जो हमारा अगला पॉइंट है कि इसके सदस्यों को कैसे चुना जाता है। विधानसभा हो गया, इसके मेंबर्स को कैसे चुना जाता है। तो देखिए, ये विधानसभा जो हो गया, इसके मेंबर्स का 1/3 जो है, 1/3 इसको किसके द्वारा चुना जाता है? तो 1/3 जो सदस्य है इसे विधानसभा द्वारा चुना जाता है। ये जो हमारा विधानसभा है, इसके द्वारा 1/3 सदस्य को चुना जाता है, विधानसभा द्वारा। उसके बाद आता है, देखिए कि फिर से कि अभी तो 1/3 सदस्य, और इसके आगे फिर 1/3 इसका 1/3 सदस्य किसके द्वारा चुना जाता है? तो 1/3 सदस्य विधानसभा द्वारा, 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय द्वारा। किसके द्वारा? यानी कि ग्राम पंचायत द्वारा, स्थानीय निकाय द्वारा, स्थानीय निकाय द्वारा। 1/3 सदस्य विधानसभा द्वारा, 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय द्वारा, 1/6 सदस्य। फिर आता है इसका 1/मेंबर्स का 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा चुना जाता है। किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा, राज्यपाल द्वारा चुना जाता है। फिर आता है, देखिए इसका 1/12 सदस्य, 1/12 सदस्य किसके द्वारा चुना जाता है? तो शिक्षकों द्वारा चुना जाता है। किसके द्वारा? शिक्षकों के द्वारा चुना जाता है, शिक्षकों के द्वारा। क्या आप पॉइंट समझ पा रहे हैं? उसके बाद देखिए, फिर आता है 1/12 सदस्य, ये स्नातक पास हुए विद्यार्थियों द्वारा चुना जाता है। स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन पास किए हुए विद्यार्थियों द्वारा, विद्यार्थी द्वारा। तो मैंने आपको क्या बताया कि ये जो सभी मेंबर है इनको कैसे चुना जाता है। तो मिनिमम 40 मेंबर, मैक्सिमम विधानसभा का 1/3 मेंबर, और 1/3 सदस्य, मेंबर का 1/3 सदस्य विधानसभा द्वारा, फिर 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय यानी कि ग्राम पंचायत द्वारा, 1/12 सदस्य शिक्षकों के द्वारा, और 1/12 सदस्य स्नातक पास किए हुए विद्यार्थियों द्वारा। ऐसा नहीं होता है कि माने कोई भी विद्यार्थी हो गया, इसने स्नातक पास किया और वो तुरंत इसमें चुनने लगेगा, नहीं। कम से कम वो 3 साल पहले स्नातक अपना पूरा कर लिया हो, वही इसको चुनता है। तो क्या आपको इतना पॉइंट समझ में आया? अब देखिए, अगर हम बात करें कि विधानसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज कितना होना चाहिए, मिनिमम एज कितना होना चाहिए, तो 30 वर्ष होना चाहिए। कितना वर्ष होना चाहिए? तो मिनिमम एज इसका कितना होना चाहिए? 30 वर्ष। अगर हम इसके मेंबर्स के कार्यकाल के बारे में देखें कि इनका कार्यकाल कितना होता है, इसके बारे में कार्यकाल, तो इनका कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए, अगर हम बात करें कि ये जो विधानसभा हो गया, विधान परिषद, तो हमने तो राज्य के संघ वाले में पढ़ा था कि जो हमारा उच्च सदन होता है राज्यसभा, उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो सभापति होते हैं। वो कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। इसमें राज्यपाल तो होते नहीं है, तो इसीलिए इस सदन का जो हो गया विधान परिषद का अध्यक्ष जो होता है सभापति, देखिए इसका सभापति उपसभापति के बारे में चर्चा कहाँ है? तो आर्टिकल 182, आर्टिकल 182 में विधान परिषद के सभापति और उपसभापति की चर्चा है। सभापति और उपसभापति, उपसभापति की चर्चा है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 182। तो इनको चुनता कौन है? तो इनको विधानसभा सदस्यों के द्वारा अपने में चुन लिया जाता है किसी को। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अब अगर हम बात करें विधानसभा सदस्यों के बारे में, तो देखिए
कोई अध्यादेश आता है, मान लीजिए कि कोई अध्यादेश आता है, ये समझिए आप बात को, कि कोई बिल आता है, साधारण बिल, कोई भी साधारण बिल, यहाँ पे समझिए। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको क्या समझाने जा रहा था, तो मैं आपको ये समझा रहा था कि मान लीजिए कि कोई भी साधारण बिल है, कोई भी साधारण बिल, साधारण बिल हो गया, कोई भी जो साधारण बिल हो गया, ये हमारे विधानसभा में आया, ठीक, पहले विधानसभा में आया, फिर विधानसभा ने उस पर अपना विचार रख के विधान परिषद में, यानी कि विधान परिषद में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में भेज दिया। विधानसभा से कहां भेजा गया? विधानसभा में। कोई भी साधारण बिल हो गया, ये विधानसभा से विधान परिषद में भेजा गया। तो इसको जो है विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल 3 माह तक रोक सकता है। कितने माह तक? 3 माह तक रोक सकता है। मान लीजिए कि 3 माह तक रोक लिया और फिर इस बिल को यहाँ पे लौटा दिया, विधानसभा के पास लौटा दिया, उस पर पुनः निरीक्षण करने के लिए। ये फिर से क्या किए? पुनः निरीक्षण करके फिर लौटा दिए। कहां से? तो विधान परिषद के पास। तो जब विधानसभा विधान परिषद को लौटाए गए बिल को तुरंत वापस पुनः वापस भेजेगा, तो जो हमारा ये बिल है इसको अधिक से अधिक विधान परिषद 1 माह तक रोक सकता है, 1 माह तक। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि कोई भी साधारण बिल को विधान परिषद कितने माह तक रोक सकता है? तो पहले तो 3 माह तक रोक रहा था, फिर उसके बाद 1 माह तक। तो यानी कि एट लास्ट, मतलब लास्ट अगर हम बात करें तो कितने माह तक रोक सकता है? तो विधान परिषद कोई भी बिल, साधारण बिल 4 माह तक के लिए रोक सकता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बन सकता है। तो ये तो हो गया हमारे विधानसभा के बारे में कि कोई भी बिल क्या कर सकता है। अब इसमें मैंने आपको सभी पॉइंट लगभग समझा दिया। विधानसभा विधानमंडल में विधान परिषद के बारे में इससे ज्यादा कुछ पॉइंट बनता नहीं है। अब एक चीज और है जो मैं आपको समझा देता हूं कि कौन कौन से राज्य में विधानसभा की सीट है। विधानसभा माफ कीजिएगा, विधानसभा नहीं, कौन कौन से राज्य हैं जिनमें विधान परिषद के सीट है। तो विधान परिषद के सीट वाले राज्य के बारे में देख रहे हैं। विधान परिषद के सीट वाले राज्य, सीट वाले राज्य। तो देखिए ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन विधानसभा विधान इनमें से कौन सा विधान परिषद, इनमें से किस राज्य में विधान परिषद का सीट नहीं है। तो इसके लिए एक ट्रिक है, ट्रिक देखिए, तुम भी मजा कर, तुम भी मजा कर, ये इसका ट्रिक हो गया। तो देखिए तुम से आपको क्या मिलेगा? तुम से आपको टी से आपको तेलंगाना मिलेगा। क्या मिलेगा? तुम से आपको तेलंगाना, तेलंगाना मिलेगा। यू से आपको क्या मिलेगा? यूपी मिलेगा। यू से यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। एम से आपको क्या मिलेगा? तो महाराष्ट्र मिलेगा, महाराष्ट्र मिलेगा। भी से आपको क्या मिलेगा? तो बिहार मिलेगा। एम से आपको फिर यहाँ पे क्या मिलेगा? तो क्या है हमारा ट्रिक? तुम भी मजा कर। तो आपको ए से आपको क्या मिलेगा? ए से आंध्र प्रदेश, क्या मिलेगा? आंध्र प्रदेश। कर से आपको क्या मिलेगा? कर्नाटक मिलेगा, कर्नाटका मिलेगा। एन कर से आपको क्या मिलेगा? कर्नाटका मिलेगा। तो ये थे हमारे कुछ राज्य जिनसे हम क्वेश्चन बनता है। देखिए तो मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे तेलंगाना। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि किस राज्य में कितना कितना बनता है, तो तेलंगाना में कितना सीट है हमारा विधान परिषद का? तो 40। बिहार में पहले हम देखिए, उसके बाद आता है यूपी। यूपी में कितना सीट है? तो सबसे ज्यादा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सबसे ज्यादा विधान परिषद वाला राज्य कौन सा है, तो यूपी। अगर हम बात करें बिहार की, महाराष्ट्र की और कर्नाटक की, किसमें कितना सीट है, तो देखिए बिहार जो है इसमें कितना सीट है? तो बिहार में 75 सीट है। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में कितना सीट है? तो 78 सीट है। और यहाँ पे कर्नाटक की बात करें हम, तो कर्नाटक में कितना सीट है? तो कर्नाटक में भी 75 सीट है। उत्तर प्रदेश में 58 सीट है। ये भी आप याद रखेंगे। तो ये थे हमारे विधान परिषद सीट वाले सभी राज्य। कौन कौन से हैं? तेलंगाना 40 सीट, यूपी 100 सीट, महाराष्ट्र 78 सीट, बिहार 75 सीट, आंध्र प्रदेश 58 सीट, कर्नाटका 75 सीट। ये थे हमारे विधान परिषद सीट वाले राज्य। एक पॉइंट अगर और आपसे बन सकता है, क्वेश्चन में पूछ ले कि विधान परिषद का सृजन और विनाश कौन करता है? सृजन और विनाश करने का पावर किसके पास होता है? इसका सृजन और विनाश करने का पावर किसके पास होता है? तो इसका सृजन और विनाश करने का पावर विधानसभा के पास होता है।
पावर का बात कर रहे हैं तो पावर किसके पास होता है? विधानसभा के पास, यदि आप याद रखेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे विधानसभा के बारे में और मुख्यमंत्री के बारे में। तब तक के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल जीपीए सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।